आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। कि हमारे पास ऐसे कौन से रूल्स हैं, कौन से ऐसी रेगुलेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर हम एसआई यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनसे हम बचते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 एसेंशियल रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल प्रीफिक्सेस एंड क्वांटिटी करेक्टली। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे रूल्स हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगराइज किया है कि हमारे पास टू ग्रुप्स ऑफ रूल्स हैं। 1 से लेकर 9 तक ना मैं ऐसे यूनिट के जनरल रूल्स फॉर सिंबल्स बताऊंगा जो सिंबल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिंबल्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करें और जिनका हम इस्तेमाल करें और जिनका हम इस्तेमाल ना करें। और 10 से लेकर 16 तक हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें हम प्रीफिक्सेस, पावर नोटेशन और उनकी जो रेज़ टू द पावर है उनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो कि अब ये सिंबल्स के रिलेटेड ही होगा। पहला पॉइंट ये है कि एवरी एसआई यूनिट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल। अच्छा, अब एसआई यूनिट क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। 1960 में हमारे पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यकीनन पेरिस में। तो वहां पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने थे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। तो कोई भी यूनिट्स होते हैं ना, जैसे एम्पेयर, कूलम, वो हमारे पास एसआई यूनिट्स होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी एसआई यूनिट इज डिनोटेड बाय सिंबल। मतलब सिंबल से वो रिप्रेजेंट होता है। डिनोट हम उसको सिंबल से करते हैं। जैसे कि कैसे, आ, जैसे हमारे पास चार्ज है, ठीक है, इसका यूनिट क्या हुआ, कूलम्ब। ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि एवरी ऐसे यूनिट इज डिनोटेड बाय सिंबल। अब जो हमारे पास चार्ज है इसका जो सिंबल है ना वो है सी, कूलम्ब। ठीक हो गया। आगे पढ़ो। रेदर देन शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ इट्स नेम। अब मैं कूलम्ब को, अब मैं कॉल लिख दूं तो ये हमारे पास मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं कूलम्ब ही लिखूंगा, कॉल नहीं लिखूंगा। उसके बाद दी सिंबल स्टे आइडेंटिकल अक्रॉस एवरी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में ये आइडेंटिकल रहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल देखे कि अम्पेयर के लिए हम एएमपी नहीं लिखते, सेकंड के लिए हम ये सेकंड नहीं लिखते। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम सेकंड लिखते हैं एस और अम्पेयर लिखते हैं ए, फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अ यूनिट एक ऐसा यूनिट्स, अ यूनिट्स फुल नेम ऑलवेज स्टार्टेड विद लोअर केस। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कोई भी यूनिट का फुल नेम हो। यूनिट का फुल नेम कैसे, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, न्यूटन, मीटर एंड सो ऑन। सिर्फ कैलकुलस ऐसा हमारे पास यूनिट है जिसमें हमारे पास सी कैपिटल आ रहा है। ठीक हो गया। बाकी सारे जो हमारे पास यूनिट के नाम है वो स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं, लोअर केस लेटर से शुरू होते हैं। तीसरे में हम चलते हैं, थर्ड। सिंबल्स आर रिटन यूजिंग लोअर केसेस। सिंबल जितने भी हैं, जैसे कूलम्ब हो गया, केल्विन, ठीक है, केल्विन जो है उसका भी हम के कैपिटल लिखते हैं और लीटर का भी एल कैपिटल लिखते हैं। बाकी सारे हम जो है वो सिंबल हम स्मॉल केस लेटर में लिखते हैं, जैसे कि एम जी हो गया, ठीक है क्या। इसी तरह सो ऑन के जी हो गया। अब हम चलते हैं चौथे पे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि व्हेन अ यूनिट सिंबल इज ड्राइव फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम, इट्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज्ड। जैसे न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन है। अगर यूनिट का सिंबल साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे न्यूटन हो गया, ठीक है, पैस्कल हो गया, तो इट्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटलाइज। उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। जैसे वॉट का भी, एक वॉट भी साइंटिस्ट था, पैस्कल भी साइंटिस्ट था, न्यूटन भी साइंटिस्ट था। अब ये मैं बैक कर रहा हूँ। अब आप ये कहेंगे कि आ यूनिट फुल नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, न्यूटन, मीटर, ठीक है। ये हमारे पास न्यूटन है, मतलब फुल नेम है। समझ रहे हो। न्यूटन अगर मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, न्यूटन इस तरह नहीं मैं लिखूंगा, ठीक है।
ये हमारे पास यूनिट का फुल नेम हमेशा लोअर केस में शुरू होता है, और यहाँ पे यूनिट का सिंबल अगर साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे ये देखो ना, न्यूटन यहाँ पे छोटा लिखा है, यहाँ पे एन, इस एन न्यूटन का सिंबल है, तो इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब हम चलते हैं 5 पॉइंट पे। सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर ऑलवेज सेट इन अपराइट रोमन टाइप। जो भी हमारे पास जैसे पीको, ठीक है, पीको, ठीक है, एम, और हमारे पास मेगा, ठीक है, मेगा, ये सारे जो हमारे पास जो हमारे पास प्रीफिक्सेस है ना, ये रोमन लैंग्वेज है, रोमन टाइप है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो हम इसको कोई दूसरी अपनी टाइप से नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है नो मैटर द स्टाइल ऑफ द सराउंडिंग टेस्ट, ठीक है, जैसे अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यहाँ पे अब 50 मीटर है, ठीक है, अब मीटर जो है वो भी हमारे पास रोमन है। अच्छा, सिंबल्स सिंबल्स आर नेवर प्लुरलाइज्ड। अब इसका क्या मतलब है? मतलब हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे जैसे हमने लिखा 1 mm है, ठीक है, हम 1 mm लिख सकते हैं, 1 mm नहीं लिख सकते, ठीक है, 1 kgs नहीं, सॉरी यार राइटिंग गलत हो रही है, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, 1 kgs नहीं लिख सकते हम, ठीक है। वो अगर आपके पास कोई आगे ये केजी पर सेकंड हो ना, तो फिर हम लिख सकते हैं, मतलब ये कोई और यूनिट है, मतलब हम सिंबल को प्लूरलाइज नहीं कर सकते, केजीएस ये कोई चीज नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस। आगे हम चलते हैं 7 पॉइंट पे। अ सिंबल isn't followed by a period unless it happens to fall at the close of the sentence। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई फुल स्टॉप और डॉट सिंबल के बाद में नहीं लगेगा, एक्सेप्ट कि वो एंड ऑफ द सेंटेंस हो, ठीक है, मतलब आप डॉट डाल रहे हो ना, अगर ये एंड ऑफ द सेंटेंस है, ये मेरे पास सिंबल है कूलम का, तो ये एक्सेप्ट हो सकता है। अब अगर मेरा सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, तो मैं कूलम के आगे डॉट नहीं डालूंगा, ठीक है, जैसे ये मेरा यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है, दरमियान में आ गया 10 कूलम, यहाँ पे भी सेंटेंस चल रहा है, तो यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, अनलेस अगर एंड सारा सेंटेंस मेरे पास खत्म हो गया, एंड पे आ रहा है मेरे पास, तो फिर मैं डॉट डाल सकता हूँ। अच्छा, 8वां पॉइंट। अ प्रीफिक्स अटैचेस डायरेक्टली टू द फ्रंट ऑफ इट्स बेस यूनिट विद नो गैप बिटवीन देम। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रीफिक्सेस को हम लिखते हैं बिफोर और विदाउट स्पेसिस टू बेस यूनिट, मतलब कि हम जो बेस यूनिट है ना, जैसे कि मेरे पास कूलम है, ठीक है, प्रीफिक्स में इससे पहले लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये प्रीफिक्स है मेरे पास माइक्रो का, ठीक है, अब ये क्या है, 10⁻⁻9 होता है या 6 होता है, माइक्रो मेरे पास -6 होता है, ठीक है, तो ये जो कूलम है, अब ये हमारे पास इस सेंटेंस को जो है सपोर्ट कर रहा है। अब मैं इसके, ये कूलम है, इसके आगे मैं प्रीफिक्स नहीं डाल सकता, ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, अब सेंटीमीटर है, अब ये मीटर तो हमारे पास यूनिट है, ये सेंटी मेरे पास प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स पहले आया, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, जो प्रीफिक्स होता है वो यूनिट के हमेशा पहले आता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 9th पॉइंट पे चलते हैं। 9th पॉइंट क्या कहता है? व्हेन बेस यूनिट स्टैंड्स अलोन, मतलब हमारे पास अगर सिर्फ बेस यूनिट स्टैंड अलोन है, a single space separate them include the space between a numeric value and its symbol। अच्छा, ये 9 वाले पॉइंट में ये कहता है कि हमारे पास कोई भी बेस यूनिट हो, जैसे केजी है, जैसे कि केजी है, अब उसके पीछे अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो एक स्पेस गैप होगा, ये मैंने स्पेस ज्यादा दे दिया है, लेकिन ये मतलब आपने इसको लिखना है 1 kg, इस तरह लिखना है। अब 10 लिख दिया, यहाँ पे गैप थोड़ा सा, मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो हमने इस तरह इसको शो करवाना है। उसके बाद हम चलते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट अब हमारे पास क्या आ रहा है, प्रीफिक्सेस और पावर की बात आएगी 10th पॉइंट पे।
अच्छा 10th पॉइंट पे वो ये कहता है स्टैकिंग टू प्रीफिक्सेस टुगेदर इज नॉट परमिटेड। मतलब कि हम कंपाउंड प्रीफिक्स नहीं कर सकते। मतलब जैसे मेरे पास 10⁻⁻12 है ना, तो मैं इसको ये नहीं लिख सक, ये मेरे पास जो 10⁻⁻12 जो है, मेरे पास जो यूनिट आता है कौन सा आता है, पीको। ठीक है, 10⁻⁻12 हमारे पास पीको यूनिट होता है। अब मैं इसको, मैं पीको लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको माइक्रो माइक्रो नहीं लिख सकता। समझ आ रही है मेरी बात? ये कंपाउंड प्रीफिक्स हो गया, हम इस तरह नहीं लिख सकते। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल, राइट 1 PF रेदर देन 1 UUF, ये जो माइक्रो माइक्रो एफ है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई फॉरेन हाइट लगा देता हूँ, ठीक है। आगे 11th पॉइंट, if a multiple of base unit is squared or cubed that power belongs to the entire multiple। अब जैसे ये मेरे पास 1 किलोमीटर है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो मैं किलोमीटर स्क्वायर 1 को न्यूमेरिक वैल्यू है उसको तो मैंने बाहर निकाल दी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब हमारे पास किलोमीटर क्या होता है, 10⁻3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10⁻3। आगे ये किलो जो है प्रीफिक्स है वो हट गया, मीटर रह गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया मीटर, और इसका होल का क्यूब। ये चीज को हमने समराइज कर दिया इस चीज पे। तो जो हमारे पास अब इसका आंसर आ रहा है ना, मैं इसको 1 भी पीछे डाल देता हूँ। अच्छा, अब जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद हम चलते हैं 12th पॉइंट पे। 12th पॉइंट क्या कहता है कि आप यूज करें नेगेटिव एक्सपोनेंट को ओवर स्लैश फॉर्म। मतलब आप मीटर पर सेकंड आप इस तरह लिखे रेदर के आप इस तरह लिखे, ठीक है। रूल्स में हमें ये कहता है कि यूज प्रीफिक्स इंडेक्स नोटेशन इंस्टेड ऑफ के हम इस तरह लिखे, ठीक है। उसके बाद 13 पॉइंट क्या कहता है कि नंबर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को एक्सप्रेस होना चाहिए विद एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। जैसे 1.47 हमारे पास मल्टीप्लाई 10⁻, मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है ये वाली चीज को अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन करनी है तो हमने ये इस फॉर्म में बनाया। अब यहाँ पे आप नोट करेंगे कि 4 के आगे डॉट नहीं है, ठीक है, वो 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, बिफोर द नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। 1 का फर्क है, मतलब 1 डिजिट आएगा उसके बाद एक हम डॉट डालेंगे फिर फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा 14th पॉइंट क्या कहता है, नेवर कंबाइन अ यूनिट सिंबल विद इट्स रिटन आउट नेम इन वन एक्सप्रेशन। क्या मतलब, यहाँ पे देखो राइट मीटर पर सेकंड और ms-1, नेवर राइट कि इस तरह नहीं हमने लिखना, या ये पिछली तरह का ये हो गया जो हमने पिछला पढ़ा था ये वाला, ठीक है। वो ये कहता है कि आप मीटर पर सेकंड लिखें, आप मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि मीटर डाला है और फिर आगे सेकंड डाल दिया है, या हमने इसको पूरी फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इस तरह हम नहीं कर सकते। उसके बाद 15 और 16 पॉइंट जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी आप इनको जो आखिरी 15 और 16 पॉइंट है इसको आप ज़रा रीड कर लीजिएगा। ये हमारे पास कुछ CGS सिस्टम यूनिट्स है, बहुत आसान है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।